हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीस एंड मैवन। आज हम सीखेंगे कि पुश करना या पुल करना कौन इजी है और कौन हार्ड है। पुश ढकेलना, पुल खींचना। ठीक है, अगर हम पुश का केस देखें तो मास पे हम लोग कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं थीटा एंगल पे। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग तो पता ही है आप लोग को, तो फोर्स को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर दिए। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से। ओके, तो यहाँ देखो ये थीटा है तो यहाँ पे इसका हम पुश का एफ बी डी बनाएंगे। ठीक है, तो एफ बी डी बनाएंगे तो देखो नीचे की तरफ एफ साइन थीटा और इधर की तरफ एफ कॉस थीटा। नीचे की तरफ एम जी तो लगेगा ही। ठीक है, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये तो कांटेक्ट में है सरफेस के। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल हो जाएगा एफ साइन थीटा प्लस एम जी के। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा, तो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, मोशन क्या होगा, इधर हो रहा है तो ऊपर नीचे वाला इक्वल हो जाएगा, फोर्स बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एन का वैल्यू ये आ गया। और हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। म्यू दिया रहेगा और एन का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अगर हम पुल का केस देखें तो पुल में हम लोग फोर्स, ठीक है, फोर्स मास से ऊपर की तरफ लगाते हैं थीटा एंगल पे। तो सेम उसी तरह हम भी इसका भी एफ बी डी बनाएंगे। तो इधर आएगा एफ कॉस थीटा, ऊपर आएगा एफ साइन थीटा। नॉर्मल तो ऊपर लगेगा ही और नीचे एम जी। यहाँ पे अगर हम एन का वैल्यू निकालें तो क्योंकि ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू निकालोगे तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा आएगा। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कुछ इस तरह आएगा। अब देखो यहाँ पे पुश वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स ये आया था, पुल वाले में ये आया था। इसमें प्लस हो रहा है और इसमें माइनस हो रहा है, तो ईजियर कौन होगा? ईजियर यही होगा ना, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ही जब कम लगेगा तो हम लोग आसानी से उसको खींच सकते हैं, अपने और खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पुल जो होगा ना वो ईजियर होगा पुश से। क्यों होगा? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।